लॉकडाउन की अवधि में पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने एसडीएम आरपी वर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर व्यापारी, किसान, फुटकर व्यवसायी को भी व्यापार करने की छूट दी जा सकती है। नुकसान तो इन्हें भी काफी हो चुका है, फिर भी इनकी अनदेखी क्यों की जा रही है। किसान खेतों में सड़ रही सब्जियों को लेकर बाजार पहुंचे तो उन पर लठ बरसाए जा रहे हैं। वहीं उद्योगों के भीतर जाकर कौन देख रहा है कि कोरोना संक्रमण से श्रमिकों को बचाव के लिए बेहतर इंतजाम है भी या नहीं। विधायक जी आपसे मिलने आए थे, क्या चर्चा की उनसे? माननीय विधायक जी ने और उनके साथियों ने मुझे एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें एक तो उनके द्वारा ये प्रश्न उठाया गया कि केंद्र की सरकार की गाइडलाइन अनुसार कॉलोनी व मोहल्ले में छोटे व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को व्यवसाय करने की छूट दी गई है। बावजूद इसके फुटकर व्यापारियों को परेशान कर चालान काटने से आमजन में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। एक बिंदु ये लिया उन्होंने। दूसरा बिंदु ये लिया कि कंटेनमेंट एरिया को छोटा किया जाए नई दिल्ली वाले को। और तीसरा बिंदु ये लिया कि विभिन्न श्रमिकों को जो काम कर रहे हैं उनको ग्रेन लोन दिया जाए। ग्रेन लोन के लिए मैं निश्चित रूप से सहायक श्रम आयुक्त को ज्ञापन की प्रति भेजकर आदेशित करूंगा कि जो जिसके पात्र हैं उनको होना चाहिए। रही बात छोटे व्यापारी और दुकानदारों की है, मेरे यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है। मेरे यहाँ लड़ाई है कोरोना से। यदि हम लोग किसी भी व्यापारी को छूट दे देंगे तो जिसको भी छूट दी उसके यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कोरोना के जो संक्रमण फैलने का डर रहता है वो हो जाएगा। तो माननीय विधायक जी की भावना का सम्मान रखते हुए मैं इस विषय पर कलेक्टर सर से चर्चा करूँगा कि हम कोई ऐसा प्लान निकालें कि जिससे छोटे व्यापारियों को परेशानी भी नहीं हो और जनता को भी नहीं हो और कोरोना संक्रमण से भी हम बचे रहें। तो ये माननीय विधायक महोदय ने 3 बातों को लेकर ज्ञापन दिया है। इस पर मैं गंभीरतापूर्वक विचार करके यथायोग्य जो भी नियमों में आएगा मैं कार्रवाई करूँगा। विधायक जी द्वारा चर्चा के दौरान यह भी कहा गया कि मंडी में उपज नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा है और मैंने भी उनको आश्वस्त किया कि सर जब ये हमारा उपार्जन उपार्जन की इतनी मात्रा आ रही है, क्योंकि मंडी में हमारा उपार्जन केंद्र देर से शुरू हुआ, तो मंडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ आ रहे हैं। इस उपार्जन में थोड़ी कमी आने पर मैं मंडी शुरू करूँगा। भाजपा शासन की लापरवाही कार्यशैली का खामियाजा प्रदेश, क्षेत्र और नगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक और शासन उद्योगों को, शराब व्यवसायियों को अनुमति देकर उनके व्यवसाय, उनका उद्योग प्रारंभ करने को आदेश दे देता है। वहीं वो लोग जो एक गरीब तबका है, जिन लोगों का रोज़ व्यवसाय करना, जो व्यापार रोज़ करना और अपने परिवार का पालन पोषण करने का एक माध्यम उनका फुटकर व्यवसाय होता है, उन लोगों पर बंदिशें लगाकर उनको व्यवसाय नहीं करने की हिदायत दी जा रही है। और अगर वो कहीं व्यवसाय करते हुए दिखे भी तो उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। उद्योग को आपने अनुमति दे दी, लेकिन वहाँ जाके कोई नहीं देखता है कि वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, यह अति आवश्यक है इस कोरोना की महामारी में, इससे सब लोग सहमत हैं। लेकिन जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों से फुटकर व्यवसाय कर रहे हैं, केंद्र सरकार की भी गाइडलाइन है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी, उसमें कि मोहल्लों में और कॉलोनियों में जो फुटकर व्यवसाय कर सकते हैं उन लोगों को करने दिया जाए, ऐसा आदेश दिया था। बावजूद इसके आप भाजपा शासन की ये नीति देखें कि एक तरफ आप वो उद्योगपति जो घरों से सक्षम है, जो लोग हर तरीके से सक्षम होने के बाद में उनको उनका उद्योग चालू करने की अनुमति आप दे देते हो, और एक वो लोग जो गरीब तबका जिनका रोजी रोटी, जिनको परिवार को पालने पोसने में दिक्कतें आ रही है, वो लोग अगर घर से व्यवसाय करते हैं तो उन पे बंदिशें डाल दी जाती हैं। आप उद्योगपति हो या शराब व्यवसायी हो, यह कहीं पर भी आने वाले आपके माध्यमों से और अन्य माध्यमों से हमें दिखाया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो लोग कैसे करते हैं। ऐसे में एक तबका जिनको
भगवान भरोसे छोड़ दिया गया इस प्रदेश शासन द्वारा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को खाद्यान्न तो दिया गया, लेकिन गेहूं और चावल देकर शासन ने ये सिद्ध करा कि हमने इनकी पूरी व्यवस्था कर दी, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं पर एक ऐसा तबका भी है जो ना तो गरीबी रेखा में आता है और वो व्यवसाय वाले लोग हैं जो रोज के अपना व्यापार करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं और उसी से उनका परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके सामने भीषण संकट खड़ा हो गया और लॉकडाउन तीसरे चरण में चल रहा है। ऐसे में हम आज ये शासन प्रशासन से अनुरोध करने आए हैं कि अगर आप लोगों को, उनको उद्योगों को और शराब व्यवसायियों को छूट दे रहे हैं तो शासन प्रशासन इन छुटकर फुटकर व्यवसायियों पर भी ध्यान दे, इन्हें भी इनका परिवार चलाना, या तो इनकी माकूल व्यवस्था करे, इनकी पर्याप्त व्यवस्था करे ताकि इन लोगों को इनका व्यवसाय करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और अगर इनकी व्यवस्था नहीं करें तो स्वयं जो कर रहे हैं इन्हें कुछ हद तक राहत दी जाए, वो भी इस शर्त के आधार पर कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कंटेनमेंट जोन जो नई दिल्ली घोषित करा था, उसको घोषित करने के बाद में आज महीना भर ऊपर हो गया, लेकिन वहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्टें, नेगेटिव रिपोर्टें आने के बाद भी जो कोरोना जितने सैंपल टेस्ट भेजे थे, शायद एक ही अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है प्रकरण, बाकी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। उसके बाद भी उनको उस एरिया को नहीं खोला जा रहा, जिसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना, रोज़ विधायक जी के पास में क्षेत्र के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब परेशानी तो ये है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूध, सबसे बड़ी बात दूध, सब्जी, किराना, ये जो आम जन के दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, इनके लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में हमने ये मांग करी है कि कंटेनमेंट क्षेत्र भी आप जल्दी खोला जाए और ये भी मांग करी है कि अगर उसको खोलने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो जो सीमित क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उस गली को कंटेनमेंट एरिया बना के बाकी दूसरों को तो राहत दी जाए। एक और मामला था जो वो ग्रेसिम उद्योग और विभिन्न उद्योग जो नागदा क्षेत्र के हैं, वहाँ के श्रमिकों को ग्रेन लोन नहीं दिया गया और ग्रेन लोन नहीं देने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि कैश फ्लो नहीं है। हास्यास्पद बात यह है कि जो उद्योगपति है उसके पास कैश फ्लो नहीं है, उसको उद्योग चलाने की अनुमति दी जा रही है। गरीब व्यक्ति जिसके पास वाकई में कैश नहीं है, उसको व्यापार व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने आए हैं। विधायक जी का आज प्रभारी मंत्री जी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सब बातों को लेकर चर्चा होगी। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि चूँकि तीसरे चरण का ये लॉकडाउन है और अब लॉकडाउन में आम आदमी जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना जैसी महामारी का के जो भी शर्तें, जो आदेश शासन द्वारा लागू किए गए, उनका पालन करते हुए उनका व्यापार व्यवसाय करने दिया जाए। की घटना है औरंगाबाद में करीब 15 लोग जो उसमें मध्य प्रदेश के लोग भी थे, दुर्घटना में घायल, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक गैस दुर्घटना, उन मृतकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से मजदूरों की घटना, एक तरफ केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने सब मजदूरों को लाने की हम व्यवस्था कर दी, ये इसकी पूरी पोल खोलता है। हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि लोगों के आने जाने के पास नहीं बन पा रहे, छूट देने में जिले के जिले में नहीं बन पा रहे, ई पास के पूरा प्रदेश में पेंडिंग चल रहा है। तो निश्चित रूप से लगातार सरकार की नीति यही है कि कोई जाए नहीं, परंतु जनता के बीच में मैसेज चला जाए कि हम उनके लाने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। निश्चित रूप से हर कोई अपने घर परिवार के बीच में जाना चाहता है। बहुत से किसी बच्चा है, किसी बिटिया है, कई विद्यार्थी भी अभी बाहर है,
तो निश्चित रूप से ये आज की घटना उस बात को इंगित करती है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। दूसरा, कोरोना के मरीज उज्जैन जिले में सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहा है। कहीं न कहीं इसमें जो RD मेडिकल कॉलेज जो भारतीय नेता के संबंध थे वो 4 करोड़ रुपये पूरा महीना मतलब शासन दरी पर इलाज के नाम पे वो कुछ भी नहीं है। इससे लगातार वीडियो आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सबको पूरी क्षेत्रीय जनता को भी सतर्क रहने की आज आवश्यकता है कि हम सरकारी एजेंसियों के भरोसा नहीं रहे, अपने स्वास्थ्य की हम खुद देखभाल करें, जो शासन के आदेश सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी हमने जिलाध्यक्ष जी ने जो ज्ञापन दिया उसके बारे में निश्चित रूप से चर्चा करी है। अब हमने अनुरोध किया जो सब्जी मार्केट है उसको भी, जो किसानों की सब्जी विक्रय के संबंध में उचित व्यवस्था जमाई जाए, और भी जो छोटे छोटे व्यापारी उनको भी व्यापार करने की सुविधा दी जाना चाहिए। तो निश्चित इन सब बातों को आज देखने की आज आवश्यकता है और हम सब लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरा क्षेत्रीय जनता से पुनः अनुरोध है कि लॉकडाउन खुलने के बाद, छूट मिलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन निश्चित रूप से करें। ये बीमारी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, इसके भविष्य में भी उसको चिंतित आगे रख के करना है। हम सरकार के भरोसे नहीं रहे, हम खुद अपने भरोसे रहे कि हमने अपने खुद की रक्षा कैसे करना है, अपने परिवार की रक्षा कैसे करना है। यदि अपन खुद अपनी रक्षा करेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे, तो देश की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। तो एक बार पुनः आप सब लोगों से अनुरोध है कि इसका पालन करें। एक बार पुनः जनता का विश्वास दिलाते हैं, उनकी जो समस्या है उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक खाद्यान्न की बात है, निश्चित रूप से अभी हमने और अनुरोध करा कि वो हमारे जो गरीब तबके के उनको सिर्फ अभी तो चावल और गेहूँ वो भी ख़त्म हो की कगार पे है उनके पास में, तो उनको और आर्थिक सहायता और आर्थिक पैकेज की आज आवश्यकता है। चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे गरीब तबके, सबको आर्थिक पैकेज की आज आवश्यकता है। तो आर्थिक पैकेज भी उनको दिया जाना चाहिए।